देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। ओम गणानात्वा गणपति गंगवामहे प्रियानात्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनात्वा निधिपति गंगवामहे वसो मनाहि युवराज युवेंद्र, अश्व रक्षण का उत्तरदायित्व आपके भाइयों और आप पर है। यह अश्व महाराज सगर का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। इसे उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना महाराज सगर को मिलता है। इसका अपमान करने वाले के लिए कोई क्षमा नहीं। तुम्हारे वंश में पुरंजय और मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिराज्य स्थापित करके प्रजा पालन किया था। इस अश्व के साथ साथ जाते हुए स्मरण रहे कि युद्ध से प्रेम श्रेष्ठ है और प्रेम से कर्तव्य। इस अश्व की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जहां तक हो सके अन्य राजाओं को प्रेम से जीतो, अन्यथा युद्ध करो। यह अश्व जहां जहां कदम रखेगा वो स्थान महाराज सगर का माना जाएगा। जो इस अश्व को रोकेगा उसे आपसे युद्ध करना होगा। जाओ और अश्व को लेकर लौट आओ। विजयी भव, विजयी भव। युवराज युवेंद्र की जय, 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 युवराज युवेंद्र की प्रणाम प्रभु। देवी, आपके पृथ्वीलोक पर अवतरण होने का दूसरा चरण संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नरेश के अश्वमेघ का अश्व संपूर्ण पृथ्वी को पादाक्रांत करते हुए आगे बढ़ रहा है। देवी, पृथ्वीलोक पर जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। उस चक्र से मनुष्य को मुक्ति तभी मिलती है जब जीवात्मा मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। सगर पुत्र जो दक्ष पुत्र हैं प्रभु, इन्हें मुक्ति कब मिलेगी? जब आप जल रूपा होकर पृथ्वीलोक पर अवतरित होंगी। आपका पवित्र जल उन्हें पाप, ताप, चाप से मुक्ति देगा। ये सब आपके महात्म्य के लिए ही किया गया है देवी। प्रभु, मेरा महात्म्य? हाँ देवी, पृथ्वीलोकवासी आपके द्वारा ही मेरे दर्शन करेंगे। आपके पवित्र जल में जो स्नान करेगा वो भवसागर पार करेगा। प्रभु, आपने कपिल मुनि के रूप में अवतार लेकर पाताल लोक में तपस्या किस लिए आरंभ की है? आपका पृथ्वीलोक पर अवतरण कोई साधारण बात नहीं है। आपको पाना अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त होना, उसके लिए 60,000 दक्ष पुत्रों का उदाहरण पृथ्वीलोक वासियों के सामने होगा। आपको पाने के लिए पृथ्वीलोकवासी
तपस्या करेंगे। उस तपस्या से पृथ्वी लोक पवित्र होगा। उनका मनोबल और तपोबल बढ़ाने के लिए मैं कपिल मुनि के अवतार में रसातल में तपस्या कर रहा हूं। देवी, जब पृथ्वी लोक पवित्र हो जाएगा और असुरों के पापों के कारण आपको जो मलिनत्व प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, तभी आपका पृथ्वी लोक पर अवतरण होगा। आप धन्य हैं प्रभु। अश्वमेध यज्ञ। जानती हो महारानी, अश्वमेध यज्ञ की रक्षा करने का उत्तरदायित्व महाराज सगर ने किसको सौंपा है? हमारे 60,000 नातियों को। इसमें आपके लिए प्रसन्नता की क्या बात है? आपको तो उल्टा दुखी होना चाहिए कि आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। पूरी होगी महारानी। मेरी आकांक्षा मेरे नातियों द्वारा पूरी होगी। मेरे 60,000 नाती अब मेरी सेना होंगे और उस सेना को लेकर मैं अयोध्या पर आक्रमण करूंगा और नारायण नारायण नारायण। आपके द्वारा सबका कल्याण हो देव ऋषि। नारायण नारायण नारायण। जैसे आप सगर पुत्रों का कल्याण करना चाहते हैं। मैया, आप साक्षात विष्णुपति हैं। अखिल विश्व का कल्याण आप ही के द्वारा होने वाला है। बिना आपकी कृपा के किसी का कल्याण संभव नहीं है मैया। आप तो प्रभु के परम भक्त हैं देव ऋषि, इसलिए देवेंद्र के साथ मिलकर आप भी क्या कोई लीला रचाने के प्रयास में हैं? नहीं नहीं मैया, लीला तो प्रभु रचाते हैं। मैंने तो देवेंद्र की सहायता से समय के चक्र को थोड़ी गति देने का प्रयत्न किया है, बस। नारायण नारायण। मैया, देखिए देखिए, अश्वमेध का अश्व समस्तीपुर नगरी में चला गया है। महाराज, वो रहा अश्वमेध का अश्व। जाओ उसे पकड़ो। अश्व को मत पकड़ो सैनिकों। यजुवेंद्र, मेरे प्रिय माता, मैं अश्व को पकड़ने का अर्थ आपको ज्ञात है। निश्चय ही आप अयोध्या नरेश के स्वामित्व और आधिपत्य को अस्वीकार नहीं करते। पुत्र, स्मरण हो तो मैंने तुम्हें कहा था कि असावधान रहोगे तो असमंजस पुत्र अंशुमन अयोध्या का युवराज बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ मातामह, युवराज यजुवेंद्र बना। मैं तुम्हें अयोध्या का राजा देखना चाहता हूं। तुम सब अभी राजनीति में कच्चे हो पुत्रों। अयोध्या की राजनीति को समझोगे तो मेरी बात पर विश्वास आएगा तुम सबको। कुटिल असमंजस, कुटिलता से तुम सबको राज सिंहासन से दूर रखना चाहता है। माता, मैं भ्राताश्री असमंजस हमारे आदरणीय हैं। हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनेंगे। भ्राताश्री असमंजस हमारे पूजनीय हैं। उन्हें राज सिंहासन का लोभ है ही नहीं। लोभ है मेरे प्रिय नातियों, लोभ है। नहीं तो राजसभा के उसे उत्तराधिकारी बनाने से ना करने के पश्चात वो अपने पुत्र अंशुमन को राज सिंहासन पर बिठाने का प्रयास ना करता। आप ये भूल रहे हैं मातामह
कि अंशुमन ने स्वयं युवराज पद अस्वीकार किया। इसके पीछे भी कोई ना कोई चाल है, और इससे पहले कि उनकी चाल सफल हो, तुम उन्हें अवसर ही मत दो। मेरी सेना तुम्हारे साथ है। जाओ, अयोध्या पर आक्रमण कर दो। विजय तुम्हारी होगी और अयोध्या का राज सिंहासन भी। आपको क्या हो गया है मातामह? आप हमें अपने पिताश्री पर आक्रमण करने को कह रहे हैं? ये राजनीति नहीं, कुटिल नीति है। ये तो विद्रोह होगा। नहीं मातामह, हम आपकी तरह कुटिल नहीं हैं। हम विश्वासघात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम आपका कहना नहीं मानेंगे। अश्वमेध के यशु को छोड़ दीजिए आप। नहीं तो ये अयोध्या नरेश का अपमान माना जाएगा और हमें आपको। तुम मुझ पर आक्रमण करोगे, अपने मातामह पर। मुझे निर्बल मत समझो। सैनिकों, अश्व को बांध दो। नारायण नारायण।